अरे तुम देह गेह में आसक्त इन हाड़ मांस के पुतलों का सेवन क्यों करते हो? जो बड़े बड़े साहिब बन के बैठे हैं, मालिक बन के बैठे हैं, स्वामी बन के बैठे हैं, इनका सेवन तुम क्यों करते हो? यदि तुम्हें सेवन करना ही है तो तुम श्री राम जी का सेवन करो। क्यों? सुसाहिब। श्री राम कृष्ण के अतिरिक्त जितने भी ठकुराई है ना, साहिबाई है ना, वो साहिब तो हैं पर कुसाहिब हैं, सुसाहिब नहीं है। सुसाहिब तो केवल श्री ठाकुर जी हैं। सुसाहिब माने उत्तम स्वामी, केवल श्री ठाकुर जी हैं। ऐसे श्री राम जी का सेवन करो, क्योंकि राम जी के जैसा उत्तम स्वामी और कोई दूसरा न भूतो न भविष्यति, ऐसे हैं। सेवा किसकी करनी चाहिए? सेवा किसकी करनी चाहिए? जो सेवा के योग्य हो उसकी सेवा करनी चाहिए। सेवा के योग्य कौन है? पहली बात तो ये है कि पहले हम यह निश्चय करें कि हमारा सेव्य क्या है। सेव्य माने जिसकी हम सेवा करें, उपासना करें, आराधना करें, हमारा सेव्य क्या है, सेवा के योग्य। तो इसका उत्तर होगा जो सबका सेव्य हो सकता है वही हमारा भी सेव्य हो सकता है। सबके सेव्य सब नहीं है। केवल एक भगवान ही ऐसे हैं जो सबके सेव्य हैं। ब्रह्मा जी सबसे बड़े हैं। इस पूरे ब्रह्मांड में सर्वोच्च पद ब्रह्मा जी का है। और श्रीमद् भागवत जी के 11वें स्कंद में कहते हैं, ध्येयम सदा परिभवघ्नमभीष्टदोहम तीर्थास्पदम शिव विरिञ्चिनुतं शरण्यम भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतम वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। देवाधिदेव भगवान शिव महादेव, उन महादेव के भी सेव्य पूज्य श्री रघुनाथ जी हैं। सर्वोच्च पद पर विराजमान ब्रह्मा जी, वो ब्रह्मा जी के भी सेव्य, उनके भी शरण श्री ठाकुर जी। जब ब्रह्मा और शिव के भी सेव्य हो गए तो इंद्रादि देवताओं की तो चले क्या। जब उनके ही सेव्य हो गए तो सबके सेव्य हो गए। तो जो ब्रह्मा जी और शिव जी का भी सेव्य है वही हमारा सेव्य हो सकता है। जो सबका सेव्य नहीं है वो हमारा सेव्य नहीं। ऐसे एकमात्र श्री ठाकुर जी हैं जो सबके सेव्य हैं। शंकर जी को एक बात की बड़ी पीड़ा रही अपने मन में कि हम सेवा तो खूब करना चाहते ठाकुर जी की, अब मन से तो कर ही लेते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष में सरकार हमको सेवा करने ही नहीं देते हैं। क्यों? कहते भैया आप तो रामेश्वर हो। रामेश्वर माने क्या? रामेश्वर शब्द का अर्थ क्या है? तो रघुनाथ जी से पूछा तो रघुनाथ जी ने कहा इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास है। रामस्य ईश्वरः रामेश्वरः, राम जी का जो ईश्वर हो वो रामेश्वर। तो आप तो हमारे स्वामी हैं, आप तो हमारे ईश्वर हैं, हम आपके सेवक हैं। तो स्वामी सेवक की सेवा करे ये कैसे संभव है? राम जी सेवा लेते ही नहीं, हमसे करने ही नहीं देते सेवा। शंकर जी बोले नहीं नहीं, इनका अर्थ ठीक नहीं है। रामेश्वर जो हमारा नाम रखा गया ना, ये अर्थ ठीक नहीं है। रामस्य ईश्वरा, तब क्या अर्थ है? और इसमें तत्पुरुष समास नहीं है, इसमें बहुब्रीहि समास है। बहुब्रीहि समास से अर्थ क्या हुआ?
रामः ईश्वरो यस्य असौ रामेश्वरः, राम है ईश्वर जिनके, वो रामेश्वर। मेरे इष्ट आराध्य उपास्य राम जी हैं। इसमें बहुब्रीहि समास होने से अर्थ हो जाएगा। राम जी कहते थे बहु तत्पुरुष समास है, और शंकर जी कह रहे थे कि बहुब्रीहि समास है। अब दोनों में विवाद हो गया, प्रेम कलह। कहते नहीं नहीं तत्पुरुष है, नहीं नहीं बहुब्रीहि है। तो विवाद की स्थिति हुई तो पंचायत हुई। ऋषियों को पंच बनाया गया। वशिष्ठ, व्यास, वाल्मीकि, भृगु, अंगिरा, नारद, सनकादिक, इन सब संतों को पंच बनाया गया। पंचो निर्णय दो भाई, इस झगड़े का फैसला करो। अब बड़ी समस्या, राम जी के पक्ष में निर्णय दें तो शंकर जी को अच्छा नहीं लगेगा, और शंकर जी के पक्ष में निर्णय दें तो राम जी को अच्छा नहीं लगेगा। इस देश की उपासना हरिहरात्मिका है, तो उन ऋषियों ने कहा ना इसमें तत्पुरुष समास मानते हैं हम, ना हम बहुब्रीहि समास मानते हैं, हम तो कर्मधारय मानते हैं समास। रामश्चासौ ईश्वरश्च रामेश्वरः, श्री राम जी भी और ईश्वर माने शिव जी भी, ये दोनों मिलकर ईश्वर हैं। बोलो वृंदावन बिहारी। तो ऋषि कर्मधारय, ऋषियों ने कहा कर्मधारय समास। शंकर जी ने कहे तो हमको सेवा करने ही नहीं देते। तब रुद्र देह तज नेह बस बानर भे हनुमान, तब शंकर जी ने ये हनुमान जी का स्वरूप धारण किया, और हनुमान जी का स्वरूप धारण करके सेवा की है। जैसी सेवा श्री हनुमान जी ने रघुनाथ जी की है, पूरे वेद, इतिहास, पुराण, धर्मशास्त्र, उसमें दूसरा कोई ऐसा उदाहरण नहीं है सेवा का जैसी कि हनुमान जी ने सेवा की है। हनुमान जी के जैसी सेवा हनुमान जी ने ही की है। सेवक तो बहुत होते, पर हनुमान जी के जैसा सेवक हनुमान जी है। रघुनाथ जी ने वाल्मीकि रामायण में स्वयं अपने मुखारविंद से कहा, शौर्यम दार्क्ष्यम बलम धैर्यम प्रज्ञता नय साधनम विक्रमश्च प्रभावश्च हनुमति कृतालया। वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड का श्लोक है। सेवक तो भैया जी बहुत होते हैं, सब अपने को सेवक ही कहते हैं, हम तो आपके चरण सेवक हैं। पर सेवक में शौर्य होना चाहिए, पराक्रम होना चाहिए। और सेवक ऐसे होते हैं कि स्वामी पे विपत्ति आवे, कोई आपदा आ जाए तो स्वामी धरे रहो जहां के दे, सेवक पहले अपनी जान बचा के भागेंगे। होता ऐसा कि नहीं होता? कथनचित कहीं आग लग जाए तो सब सेवकों की कलई खुल जाएगी, सब भाग जाएंगे बाहर। स्वामी जी फंसे रहो आग में, चाहे फंसे रहो चाहे बाहर निकलो। बाहर से भले चिल्लाएंगे, लाएंगे, भीतर कोई नहीं जाएगा आग में। मरेगा कौन? सेवक में शौर्य होना चाहिए। हनुमान जी के जैसा शौर्य हनुमान जी में है। भय भी हनुमान जी के नाम से भयभीत रहता है, भय भी उनके नाम से भयभीत रहता है, डरता है। हनुमान जी के शब्दकोश में डर भय है ही नहीं। शौर्यम, बहुत से लोग सूरवीर तो होते हैं पर उनमें दक्षता नहीं होती है। वीर तो बहुत होते हैं, चतुरता नहीं होती है, दक्षता कुशलता नहीं होती है। हनुमान जी के जैसी चतुराई हनुमान जी में, बहुत कुशल है हनुमान जी। जो सेवक दक्ष नहीं है वो स्वामी का काम बार बार बिगाड़ेगा। सेवा तो कम करेगा, दुखी ज्यादा करेगा। अदक्ष होगा तो, और दक्ष होगा तो जो बात नहीं कही गई है उसको भी अपने विवेक से विचार करके कि ये स्वामी के हित में है, बिना कहे भी वो काम कर देगा। हनुमान जी को राम जी ने जानकी जी की खोज लेने के लिए तो भेजा था।
कि ये कह के भेजा था कि पूरे लंका का नक्शा अपने दिमाग में फिट करके आओ, कितनी गली, कितने कूचे हैं, कितने सैनिकों के स्थान हैं, रावण का महल कितने परिमाण में है, सारे लंका दुर्ग का भेद हनुमान जी लेके चले आए। युद्ध में सब बात बताई हनुमान जी ने, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। हनुमान जी की प्रेरणा से ही सब व्यूह रचना हुई। यह है दक्षता। हनुमान जी लंका में विभीषण को राम जी की कथा न सुनाते तो विभीषण जी कुछ उनको बताते कि जानकी जी कहाँ हैं। एक बात हमने संतों से सुनी है, जुगल शरण जी, कि रावण ने जो पुष्प वाटिका, अशोक वाटिका जो बना रखी थी, उसका ऐसा द्वार था कि उसका ज्ञान केवल रावण को, रावण के जो निकटस्थ हैं उन्हीं को, बाहरी व्यक्ति खोज ही नहीं सकता था कि कहीं अशोक वाटिका नाम की कोई वाटिका है। और हमने तो सुना है कि वो रावण ही ऐसा कुछ यंत्र उसने कर रखा था वहां कि रावण ही उसमें प्रवेश कर सकता था पुरुष रूप में, बाकी और कोई व्यक्ति पुरुष भाव में प्रवेश नहीं कर सकता। सिर्फ राक्षसियां हैं भीतर। युद्ध भी जो हुआ है वो अशोक वाटिका के बाहर हुआ है। वाल्मीकि रामायण प्रमाण है। तोरण द्वार पर हनुमान जी उठ के खड़े, तोरण द्वार जहां से प्रवेश करते हैं वहां हनुमान जी युद्ध कर रहे हैं, भीतर युद्ध नहीं हो रहा है, भीतर किसी का प्रवेश नहीं है। ऐसी सुरक्षित जगह में उसने जानकी जी को रखा था। वो स्वयं ही पुरुष प्रवेश कर सकता था, बाकी उसकी स्त्रियां और वहां राक्षसियां, बस। और कथनचित कोई स्त्री वेश धारण कर ले तो वो भी प्रवेश कर जाएगा। भाई पुरुष ही तो प्रवेश नहीं कर सकता, हमारे वृंदावन के रास में पुरुष प्रवेश नहीं कर सकता, तो गोपेश्वर बाबा शिवजी महाराज लहंगा फरिया पहन के त्रिलोचना सखी बन के भीतर चले गए कि नहीं चले गए? आसुरी मुनि भी चले गए भीतर। तो किन्हीं वयोवृद्ध संतों का मत है कि जुगति विभीषण सकल सुनाई है, चलऊ पवन सुत विदा कराई। ये जुक्ति यही थी कि आप भी थोड़ा हम पटका दे रहे हैं और उसको ओढ़ करके हम किशोरी जी की सखे से चरिए, इस भाव से भीतर घुसोगे, नहीं तो तुम्हें द्वार ही नहीं मिलेगा। ये जुक्ति सीता जी से मिलने की जुक्ति पूछ, ये है दक्षता। नहीं वहां जाने के बाद भी न मिलते तो क्या होता? फिर हनुमान जी की दक्षता क्या है कि श्री हनुमान जी महाराज सिंसपा वृक्ष के ऊपर चढ़े हुए हैं और किशोरी जी अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हैं। और अब हनुमान जी सोच रहे हैं कि मैं अब जानकी जी के सामने सीधे ही पहुंच जाऊंगा तो वह विश्वास करेंगी कि ये बंदर कहाँ से आ गया, मेरे ऊपर विश्वास नहीं करेंगी। भयभीत होकर कहीं प्राण त्याग दिए तो अनर्थ हो जाएगा, स्वामी का काम बिगड़ जाएगा, तब क्या करना चाहिए? तो बोले इनको सबसे प्रिय श्री राम जी का नाम है, श्री राम जी का चरित्र है, तो अब मैं राम कथा सुनाऊं इनको, राम जी का चरित्र सुनाऊं। तो वहां वाल्मीकि रामायण में लिखा है भैया जी कि यदि वाचम वदिष्यामि द्विजातिरिव संस्कृताम रावणम मन्यमानामाम सीता भीता भविष्यति। हनुमान जी सोच रहे हैं अपने मन में कि यदि मैं, बहुत बड़े विद्वान है हनुमान जी, यदि मैं पंडितों की शैली में अच्छी लच्छेदार साहित्यिक रस छंद अलंकार से युक्त भाषा में सुंदर राम कथा गाऊंगा तो जानकी जी समझेंगी कि इतना बड़ा पंडित विद्वान तो रावण ही था, ये जरूर रावण ही इस बंदर के वेश में आया। रावणम मन्यमानामाम, मुझे रावण मान करके सीता भीता भविष्यति, सीता जी डर जाएंगी।
तो मुझे क्या कहना चाहिए? तो वहाँ लिखा है कि अवध प्रांत की जो भाषा है, अवधी भाषा, उस अवधी भाषा में हनुमान जी ने रामचरित्र सुनाया। आप लोग कहें उस समय अवधी कहाँ से आई? एक प्रश्न है ना। उस समय सब संस्कृत ही थी, हम मानते हैं सब संस्कृत थी, लेकिन अवध क्षेत्र में बोलने, हर क्षेत्र में बोलने का एक लटका अलग होता है। लटका जानते हो ना? जैसे ब्रजवासी लटका अलग ही है बोलवे को, ऐसी सब अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग बात है। अब हम मारवाड़ी बोलेंगे तो नकली मारवाड़ी होगी, और मारवाड़ में जो पैदा हुआ है, वहीं के अन्न जल से पुष्ट हुआ है, वो बोलेगा, वो सही बोलेगा। जो मारवाड़ के लोग दूसरी जगह बस गए वो भी सही मारवाड़ी नहीं बोलते हैं। शुद्ध मारवाड़ी वो बोलता है जो मारवाड़ से बाहर ही नहीं गया, मारवाड़ में है तो मारवाड़ी सही बोलेगा। क्योंकि भाषा का, अन्न जल का प्रभाव भाषा पर पड़ता है। जैसा अन्न जल आप ग्रहण करेंगे वैसी भाषा आपकी होगी। तो हनुमान जी कितने कुशल हैं, कहाँ सीख आए वो अवधि। और हमें लगता है कि जो गोविंदराज स्वामी जी ने कहा अवध प्रांत की भाषा में हनुमान जी ने राम कथा सुनाई, ये भूषण टीकाकार गोविंदराज स्वामी जी का मत है। तो वो कब सीख के आए? वैसे तो शंकर जी हैं तो सब जानते ही हैं, लेकिन सीख के कब आए? बक्सर वाले मामा जी कहते थे, मैं तो बंदर लूंगा लंबी पूछ वाला, कौशल्या जी के लाला मचल गए। मैं तो बंदर लूंगा लंबी पूछ वाला, कौशल्या जी के लाला मचल गए। कौशल्या जी के लाला मचल गए, कौशल्या जी के लाला मचल गए। और ऋषिमुख से स्वयं शंकर जी मदारी बन करके आए हैं, शंकर जी को बंदर के रूप में लेके आए हैं और श्री रघुनाथ जी को अर्पित कर दिया गया है। तो कुछ काल तक हनुमान जी अपने शिशु रूप में अयोध्या में भी चारों लाल जी की सेवा में बाल लीला में रहे हैं हनुमान जी। इसलिए हनुमान जी ने वहाँ की अवधी भाषा का अभ्यास कर लिया। तो पक्का हो गया कि ये जो गायक है ना, ये अवधी है, हमारे क्या कहना चाहिए, ससुराल पक्ष का है। पीहर कहते हैं ससुराल, हाँ। पीहर तो हाँ, और नेहर, नेहर पीहर एक ही है ना, हाँ ठीक है। तो ये हमारे राम जी के क्षेत्र की भाषा है, ये इसको कहते दक्षता। फिर इसके बाद ये भी हनुमान जी की दक्षता है कि राक्षस इतने अहंकारी हैं कि तीनों लोगों को तिनके के जैसा समझते हैं, कुछ समझते ही नहीं है। तो पहली बार में ही इनको इतना होपलेस कर देना चाहिए, इतना इनका उत्साह भंग कर देना चाहिए कि ये बैठ जाए इनके भीतर बात। आवा नगर प्रथम जही जा रहा है। अंगद जी जब गए तो सब एकदम सूख गए। अरे बोले वही बंदर आ गए जिसने लंका में आग लगाई थी। इतना डरा दिया हनुमान जी ने। तो आग लगाकर रावण को, लंका वासियों को, सबको हतोत्साहित कर दिया। सैनिक यदि हतोत्साहित हो जाता है तो चाहे जितना पराक्रमी, वो हतोत्साहित सैनिक विजयी कभी नहीं होता। हनुमान जी ने विजय दिलाने में श्रेय ये किया कि पहली बार में ही सबको एकदम हतोत्साहित कर दे। बोलिए एक बंदर ने तो ये हालत कर दी, और सब आ जाएंगे तब क्या होगा, उनके स्वामी आएंगे तब क्या होगा। ये सबके भीतर दहशत बैठ गई, भय बैठ गया। तो शौर्यम दाक्ष्यम बलम, हनुमान जी का बल, हनुमान जी का धैर्य, हनुमान जी की बुद्धिमत्ता, हनुमान जी की नीति निपुणता, हनुमान जी का विक्रम, हनुमान जी का प्रभाव। रघुनाथ जी स्वयं कह रहे हैं, कहते ये सारे गुण लगता है हनुमान जी के भीतर ही रहते। तो राम जी के जैसा सेवक नहीं, राम जी के जैसा स्वामी नहीं, और हनुमान जी के जैसा सेवक नहीं। इसलिए बहुत प्रसिद्ध है साधुओं में, अवध धाम धामाधिपति अवतारन पति राम, सकल सिद्धिपति जानकी दासन पति हनुमान।
जितने भी दास हैं उनके पति स्वामी श्री हनुमान जी हैं। हमारे यहाँ वैष्णवों में चतुर्थ संप्रदाय है, श्री, ब्रह्म, रुद्र और सनकादिक, ये 4 संप्रदाय हैं। तो चारों संप्रदायों के जो अखाड़े हैं उनमें निशान किसका होता है? हनुमान जी। अखाड़े के देवता ही हनुमान जी हैं। चाहे रामोपासक हों चाहे कृष्णोपासक हों, सबके स्वामी हनुमान जी। दासन पति हनुमान। चलो वैष्णवों के स्वामी हैं तो कोई बात नहीं। शैव दल में भी हनुमान जी की मान्यता, नाथों में भी हनुमान जी की मान्यता। कोई सनातन धर्म का ऐसा संप्रदाय नहीं है जिसमें हनुमान जी स्वामी बनकर न पूज रहे हो। सर्वत्र हनुमान जी की मान्यता है। नाथ तो कहते हैं कि सबसे बड़े नाथ तो हमारे हनुमान जी हैं। वो साक्षात शिव स्वरूप हैं, इसलिए शैव तो उनको मानते ही हैं। तो हम निवेदन कर रहे थे कि जो सबका सेव्य है वही हमारा सेव्य हो सकता है। तो ब्रह्मा जी और शंकर जी के भी जो सेव्य हैं वो श्री रघुनाथ जी ही हमारे सेव्य हैं। श्री भगवान श्याम सुंदर ही हमारे सेव्य हैं, श्री राम कृष्ण ही हमारे सेव्य हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी शंकर जी इनके सेव्य भी भगवान राम कृष्ण हैं। हम उनके उपासक हैं। क्यों? तो ऐसे जो सबके सेव्य हैं, सबके उपास्य हैं, उन श्री राम जी को अपने स्वामी के रूप में अंगीकार करके उनकी सेवा करनी चाहिए। श्री राम सरीखे सुंदर स्वामी की सेवा करनी चाहिए। सुसाहिव, सुसाहिब माने बहुत सुंदर स्वामी है। संसार में स्वामी बड़े होंगे, पर राम जी के जैसा अपने सेवकों पर प्रेम करने वाला स्वामी और कोई दूसरा नहीं है। मोरे अधिक दास पर प्रीति। ऐसे कैसे हैं? बोले राम जी सुखद सुशील सुजान सूर सुचि। राम जी सुखद हैं। सुखद का अर्थ है सबको सुख देने वाले।